اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, मदारिस अरबिया व इस्लामिया, जिसकी ज़रूरत और अहमियत तफसील से बात आ रही है। क्योंकि किसी भी अहम बात को बयान करने से पहले
शुरू में कुछ बातें बयान करना पड़ता है। जिसकी वजह से आगे की बातें बहुत जल्द समझ में आ जाती हैं। और इसकी बेशुमार मिसालें भी हैं। इसीलिए मैं 2-3 जुमा से आप हजरात के नज़दीक इस उन्वान को पेश करने से पहले बुनियादी और शुरू की ज़रूरी बातें पेश कर रहा हूँ। याद होगा आपको मैंने एक अहम बात आपके सामने रखा। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सब 3 काम अपने मजहब के मुताल्लिक करते हैं। एक, हर मजहब वाला अपने मजहब को सही समझता है। दूसरा, हर मजहब वाला अपने मजहब से मोहब्बत करता है। तीसरा, हर मजहब वाला अपने मजहब की हिफाजत करता है। मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजहब को सही समझता है और अपने मजहब से मोहब्बत करता है, अपने मजहब की हिफाजत करता है। साथ में एक काम करता है, वो है अपने मजहब की इशाअत। इशाअत मतलब मजहब को फैलाना। हर मजहब वाले को इस बात का पूरा इख्तियार है, वो अपने मजहब को सही समझे, लेकिन अंधे बनकर नहीं, आंख खोलकर। अपने मजहब से मोहब्बत करे, वरना वो मजहबी आदमी नहीं हो सकता जो अपने मजहब से मोहब्बत न करता हो। अपने मजहब की हिफाजत करे और अपने मजहब की इशाअत भी करे। गौर तलब बात, तवज्जो से सुने। इन 4 बातों में दो काम हमारे हैं और 2 काम हमारे नहीं। जाहिरी तौर पर हम उस काम को करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो 2 काम अल्लाह करते हैं। एक काम जो हमको करना है वो मजहब को सही समझना, और हम आंख बंद करके अपने मजहब को सही नहीं समझते। हमारे मजहब के सही होने के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाखों दलाइल मौजूद हैं। बैठे तो बात हो सकती है, हमारे मजहब के सही होने की
दलीलें क्या क्या हैं, मैं पूरी तफसील पे जाना नहीं चाहता, एक जुमला बता देता हूं। नौजवानों गौर से सुनो कि हमारे मजहब के सही होने की यही सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के जितने अंबिया व पैगंबर अलैहिमुस्सलाम आए वो दीन इस्लाम में आए। और एक दलील भी सुने आप, हस्र के साथ नहीं, हस्र का मतलब इतने दलीला बोलकर नहीं है, आप गौर करते जाओ तो इंशाअल्लाह ताला दलाइल निकलते जाएंगे। कुछ चीजें तयशुदा होती है, कुछ चीजें तय नहीं होती। हमारा मजहब मजहब इस्लाम सही होने के दलाइल में से एक दलील ये है कि जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए सब इस्लाम में आए, सबका एक ही दावा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का भी यही दावा, हजरत नूह का यही दावा, हजरत शीस का यही दावा, हजरत इब्राहिम का, हजरत इस्माइल का, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का यही पैगाम और यही दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। किसी नबी ने न किसी खुदा को बढ़ाया, अलियाज़ु बिल्लाह, किसी नबी ने किसी खुदा की सिफत को घटाया। तमाम अंबिया ने एक ही दावा पेश किया। ऐसा इत्तिफाक वाला मजहब दुनिया के अंदर नहीं है। मैं एक इल्मी बात बता रहा हूं, यहां पढ़े लिखे हजरात भी बैठे होंगे, तवज्जो के साथ सुने मुझे। अरब मजहब के अंदर कुछ लोग मजहबी होते हैं। मजहबी मतलब उस मजहब को गहराई से जानने वाले, पहचानने वाले, उस मजहब पर चलने वाले, ऐसे लोगों को मजहबी कहते हैं। लेकिन दुनिया ऐसे लोगों को कट्टर कहती है, कट्टर नहीं, इंतहा पसंद कहती है, इंतहा पसंद नहीं। इंतहा पसंद कौन होता है? जो सिर्फ अपने आप ही को पसंद करता है, सामने को पसंद न करे, और सामने के बारे में अपने दिल में नफरत रखता है, उसे कट्टर और इंतहा पसंद कहते हैं। मजहबी आदमी न कट्टर होता है न इंतहा पसंद होता है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो सामी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो गुरुद्वार हो, ये तमाम हजरात मजहबी होते हैं। हाँ, इनके अंदर कट्टरपन आ जाए, इंतहा पसंद आ जाए, तो फिर ऐसे ही लोग दहशतगर्द हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजहबी आदमी हूं, आप भी मजहबी आदमी हैं, लेकिन जरा स्पेशल। कैसे मजहबी आदमी? कि मैं मजहब को पूरी गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं, मजहब की किताब से मैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ हूं, मजहब के रूल्स और रेगुलेशन से वाकिफ हूं, और मैं मजहब पर चलता हूं। और अहम बात यह है कि सामने वाले के बारे में मेरे दिल में किसी किस्म की नफरत नहीं है। इसे कहते हैं मजहबी आदमी। आई बात समझ में? इसी मजहबी आदमी को आज दुनिया ने इल्जाम लगाया कि ये कट्टर है, इंतहा पसंद है। ये कट्टर नहीं, इंतहा पसंद नहीं। ये जो तमाम बातें मैंने आपके सामने अब अर्ज किया, वो तमाम बातें अगर मेरे पास हैं तो मैं मजहबी आदमी, आपके पास है तो आप मजहबी आदमी, आपके अंदर वो सिफात हैं तो आप मजहबी आदमी। आप कट्टर और इंतहा पसंद नहीं, मैं भी कट्टर और मैं भी इंतहा पसंद नहीं। एक स्वामी जी हैं मिसाल के तौर पर, वो मजहबी आदमी है, मजहबी आदमी, क्योंकि उन्होंने मजहब को गहराई से जाना, मजहब की किताब से वो वाकिफ, मजहब के कवानीन पर वो चलते हैं।
मजहब की हिफाजत करते हैं, साथ में सामने वाले के बारे में उनके दिल में नफरत नहीं होती, तो वो मजहबी आदमी है, कट्टर और इंतहा पसंद नहीं। ऐसे कई स्वामी हैं हिंदुस्तान में, ऐसे कई फादर्स हैं हिंदुस्तान में, ऐसे कई गुरु हैं हिंदुस्तान में, जो सिखों के बड़े होते हैं उनको गुरु कहते हैं। तो ऐसे कई गुरु हैं दुनिया के अंदर जो मजहबी आदमी हैं और अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपने मजहब की किताब से वाकिफ हैं और अपने मजहब के कानून पर चलते हैं, और सामने वाले के बारे में उनके दिलों में कोई कदूरत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं। ऐसे लोगों को इंतहा पसंद नहीं कह सकते, ऐसे लोगों को कट्टर नहीं कह सकते। ये मजहबी आदमी है, मैं मजहबी आदमी हूं। समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे? चुपके मुंडी हिला रहे? अरे ये बात समझ में? हमारे धर्म इस्लाम में जितने मजहबी लोग आए, स्पेशल, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो अइम्मा हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, तमाम के नजदीक एक ही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। ये मजहब के सही होने की जबरदस्त दलील है, और इस किस्म का दावा दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है। दूसरे मजहब के मजहबी लोगों में इख्तलाफ रहा है कि खुदा कौन है। खुद ईसाइयों में उठाकर देख ले, ईसाइयों में 3 फिरके बड़े हैं, और भी फिरके हैं, 3 फिरके बड़े हैं। एक फिरका कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, एक फिरका कहता है ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह है, और एक फिरका कहता है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनके बाद कोई नबी नहीं है। इख्तिलाफ आ गया वहां पे। चलो, ईसा के बाद कोई नबी नहीं है, हमारा तो अकीदा कि हमारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी बारीक बातें अर्ज कर रहा हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुनना। कितना अच्छा होता कि योगी जी भी होते। असल में हम उनको बताना चाहते हैं कि मदारिस क्या है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब खुद मुसलमानों को बताना पड़ता है कि मदारिस क्या है। आप ही अब्दुल वाहिद साहब, शायद आप ही एक क्लिप भेजे मुझे, एक मुसलमान औरत मदरसे के मुखालिफ है। अब आपको समझाना जरूरी हो गया, दुश्मनों को नहीं। दुश्मनों से ना बिगड़ा है ना बिगड़ेगा, नुकसान होता है अपनों से। दुश्मन किस जमाने में नहीं थे, हासिद किस जमाने में नहीं थे, मक्कार किस जमाने में नहीं थे, फरेबी लोग किस जमाने में नहीं थे, कुफ्र तो किस जमाने में नहीं था। जब अल्लाह के हुक्म का इनकार किया शैतान, वहां से कुफ्र शुरू हो गया। लेकिन एक बात पूरी तवज्जो के साथ अपने जहनों में बिठाओ, बाहर वालों से उतना नुकसान नहीं होता किसी भी मसले और किसी भी हैसियत से जितना अंदर वालों से होता है। अंदर वालों से बहुत नुकसान होता है। और मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करो, और ऐसी दुआएं पहले भी गुजरी हैं और ऐसी फिक्रें पहले भी हुई हैं कि अल्लाह ताला बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। दीन को नुकसान बाहर वालों से नहीं होता, अंदर वालों से होता है। अंदर वालों से, बाहर वाला तो सिर्फ
दो चीजों का या तीन चीजों का, अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, उतना होगा, किस्सा खत्म। मैंने एक जगह पर बहुत बड़ा जलसा था, बड़े बड़े अकाबिर और उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे। आज इसकी बात थी, मैंने बहुत एहतियात के साथ बड़ों के बीच में रहते हुए तकरीर करते हुए कहा कि मुसलमानों, आज अमेरिका हो, इसराइल हो, जापान हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मन हो, मगरिबी ममालिक हो, या हमारे मुल्क की फिरका परस्त ताकतें हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, फुला हो, वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं, इस्लाम के दुश्मन है। वो हमारे दुश्मन नहीं। अब तो वो इतने कॉम्प्रोमाइज में आ चुके हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज में आ चुके हैं। तवज्जो, बार बार तवज्जो दिला रहा हूं क्योंकि बहुत बारीक बातें आ रही हैं, बार बार तवज्जो दिला रहा हूं। अब तो इतने कॉम्प्रोमाइज में आ गए हैं, तुम टोपी पहनो, तुम दाढ़ी रखो, तुम जुब्बा पहनो, सब कुछ करो, साथ में हमको भी मानो, इतने करीब आ गए हैं। वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। नाऊज बिल्लाह, अल्लाह आलम इस्लाम के हर बच्चे के ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अब तो वो, अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता अल्लाह 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 कहते हुए भी जुबान मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती, वरना मैं समझा भी नहीं सकता, कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता अपने दीन से मुंह फेरने का ऐलान कर दे, लम्हों में मालामाल हो जाएगा। अगर वो हमारे दुश्मन होते तो फिर हमारे फिक्रों का साथ ना देते। वो दुश्मन है इस्लाम के, वो दुश्मन है अल्लाह के, वो दुश्मन है रसूलुल्लाह के, वो दुश्मन है शरीयत इस्लामिया के, हमारे दुश्मन नहीं। हम वो काम कर दे जो वो चाहते हैं तो फिर माल भी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, हमारे शान के गीत गाए जाएंगे, सब कुछ होगा। गैर सुनो, आगे सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो दुश्मन है ना बाहर के, इन्हीं चीजों के दुश्मन है, बस होगा किस्सा खत्म। और इनकी दुश्मनी करने से न खुदा की जात पर कोई फर्क आ रहा है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में कोई फर्क आ रहा है, न कुरान के अहकामात में कोई फर्क आ रहा है। अरे 1450 साल में कैसे कैसे ताकतवर हुक्मरान और कैसे कैसे फिरआन पैदा हो गए। रब्बे काबा की कसम, आज तक इस्लाम का एक मसला नहीं बदला। शरीयत इस्लामिया के मसाइल को बदलने की जो बातें करते हैं, इनको खुद मालूम है कि हमारे दादा परदादाएं और हमारे बड़े ये काम करके हार कर मर चुके हैं। इनको मालूम है ये काम करने से पहले सोचते हैं ऐसा काम दुनिया में कोई किया है क्या। समझ में आ रही है बात। कोई काम इस्लाम के खिलाफ करने से पहले वो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ऐसा काम दुनिया में कोई किया है क्या, अगर किया है तो कामयाब हुआ है क्या, ये भी देखते हैं। और उनको ये भी मालूम है ऐसा काम किए भी हैं और कामयाब भी नहीं हुआ, फिर भी शैतान है ना, जब तक जमीन में शैतान रहेगा इस किस्म के चालें चलते रहेंगे। जब तक जमीन में शैतान रहेगा इस किस्म की दुश्मनियां चलती रहेंगी। जब तक जमीन में शैतान रहेगा इस किस्म के इस्लाम दुश्मनी के काम बराबर चलते रहेंगे। इन दुश्मनों को मालूम है कि ऐसे काम हमारे बड़े किए हैं और वो कामयाब नहीं हुए, हार कर मर चुके हैं, चलो एक हम भी तो कर ले।
इसे एक मिसाल के साथ समझाता हूं, सुनो। दो टीमें T20 खेलती हैं। क्रिकेट की मिसाल दिए तो समझ में आते हैं। चलो फुटबॉल की भी मिसाल भी दे लो, क्रिकेट की मिसाल दे लो। बहरहाल दो टीमें T20 मैच खेल रही हैं। पहली टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में 200 रन मार दिए। नौजवानों सुनो, तुम्हारे टेस्ट की मिसाल आ रही है। अब दूसरी टीम जवाब देने के लिए मैदान में उतरती है। 15 ओवर में 100 रन भी नहीं मारती। अब 5 रन बाकी हैं, जिसमें उसको 100-125 रन मारना बाकी है। 2-4 विकेट ही हैं, इनका हारना यकीनी है। फिर भी आखिरी बाल तक खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? मालूम है हमारा हारना यकीनी है। हमारे बड़े बड़े हार कर जाकर पेवेलियन में बैठ चुके हैं, फिर क्यों मैदान में हैं? बस एक हरकत, एक कोशिश। मालूम है कि इनके बड़े हार चुके हैं, मर चुके हैं, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि दुश्मनों की दुश्मनी से इस्लाम को ना आज तक नुकसान पहुंचा, ना आइंदा कभी नुकसान पहुंचेगा। दीन को तो नुकसान अंदर के लोगों से है, अंदर के लोगों से है, अंदर के लोगों से है। इस बात को दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अंदर के लोगों से जो दर्द होता है, अंदर के लोगों से जो तकलीफ पहुंचती है, वो किसी से नहीं पहुंचती। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूं, गौर से सुनो। एक एक नौजवान, एक एक मुसलमान गौर से सुने। हमारे दीन के सही होने की एक दलील क्या है? जितने इस दीन के लोग आए, मजहबी लोग, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो सहाबा हो, चाहे ताबिईन हो, चाहे तबे ताबिईन हो, चाहे मुफस्सिरीन हो, चाहे मुहद्दिसीन हो, चाहे औलिया हो, गौस हो, कुतुब हो, सबका एक ही मौक़िफ़ था, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने इस जुमले में कोई एक्स्ट्रा फिटिंग किया ही नहीं। सामने वाले तमाम मज़ाहिब में कहना नहीं चाहता आप लोगों के नज़दीक, आप भी ज़रा गौर व फिक्र करो, मुताला करो, गहराई में जाओ। सामने इस्लाम के जितने मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में क्या असद भाई, सामने इस्लाम के जितने मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में बुनियादी तौर पर शुरू से लेकर अब तक किसी भी जमाने का इत्तेफाक नहीं है। यह इस्लाम के सही होने की दलील है। आदम के जमाने में भी पूछो कि अल्लाह कौन था, ला इलाहा इल्लल्लाह। शीश के जमाने में पूछो कि अल्लाह कौन था, शीश का नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम और इब्राहिम की उम्मत का नारा व दावा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा की उम्मत का नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा और ईसा की उम्मत का हयात तक और हुजूर के आने तक नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी भी लेकर आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए। हाँ, उसके बाद का जो सेंटेंस है, लाने वाला, और उस जमाने में अल्लाह ने जिसको भेजा उसे दलील बनाकर भेजा, ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि ये नारा लेकर आने वाले आदम थे, आदम सफीउल्लाह हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा लेकर आने वाले आदम के बाद हजरत नूह थे, तो नूह नजीउल्लाह बन गए, क्योंकि लाने वाले का भी एक होना है ना। मूसा
मूसा लेकर आए नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह तो था, लाने वाले का नाम बदल गया। मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा लेकर आए, यही कलमा लेकर आए, लाने वाले का नाम बदल गया। क्योंकि लाने वाला बदल सकता है, भेजने वाला बदला नहीं। लाने वाला बदला, बताने वाला बदला, देकर भेजने वाला बदला नहीं। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला, उसके बाद के जुमले हर दौर में बदलते रहे। और आखिर में ये जुमला लेकर आने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बदला नहीं, तमाम अंबिया का नाम चला गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल हो गया। और उसके बाद कोई लेकर आने वाला नहीं था, इसलिए आज तक वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ये हमारे दीन के सही होने की दलील है। इस्लाम के सही होने की दलील है ये। तुम पीछे जाओ, माजी में जाओ, पास में जाओ, गुजरे हुए दौर में जाओ, हमारे बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, अगर तारीख है इब्राहिम की उठाओ, तारीख है नूह की उठाओ, तारीख है आदम की उठाओ, तारीख है मूसा की उठाओ, हमें नहीं, आप नहीं, बल्कि दुश्मन से कह रहा हूं, आप उठाओ। हर दौर में जब भी इस्लाम था, नारा ला इलाहा इल्लल्लाह था। ये इस्लाम के सही होने की दलील है। समझ में आई बात? दूसरी एक दलील, पहले बताया हजारों दलीलें मौजूद हैं, मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी एक दलील क्या है? इस्लाम सही मजहब है। दूसरी दलील गौर से सुने। दूसरी दलील है कि इस्लाम का जो भी कानून है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दो चीजों के मुताबिक है। समझ रही क्या बाबा? आज बड़ी गहरी बातें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मैं नाश्ता बड़ा जबरदस्त कर आऊं। नहीं बाबा, वो 4 रोटी खाता हूं। खाना जितना हो सके सादा सीधा रखो, इंशाअल्लाह ताला बुढ़े हुए तो भी जवानी छंगे। सुभान अल्लाह, ये पैगाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। खातईन 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 खातईन, बचपन में जवान हो जाता, जवानी में बुढ़ापा हो जाता, बुढ़ापे में अभी गया नहीं, क्या पूछ रही है? खाना सादा सीधा रखो, जितना हो सके खाना सादा सीधा। कभी कभी जरा अच्छा भी खा लियो, ऐसा नहीं कहता। इस्लाम अच्छा खाने से मना नहीं करता, इस्लाम अच्छा पीने से मना नहीं करता, इस्लाम अच्छा पहनने से मना नहीं करता, इस्लाम अच्छे रहने से मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम कहता है अच्छा खाओ, पाकीज़ा खाओ, हलाल खाओ, अच्छा पियो, पाकीज़ा पियो, हलाल पियो, कपड़े पुराने सही पाक साफ रखो, घर झोपड़ी पत्तों का सही पाक साफ रखो। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, पाकीज़गी का हुक्म देता है। इस्लाम पाक मजहब है, पाकी का हुक्म देता है। इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे रहने का हुक्म देता है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि तुम बिल्कुल गरीबों, नादारों, मरीजों, नादार की तरह रहो। इस्लाम को अभी समझने की जरूरत है। कभी कभी अच्छा भी खा लिया करो। ईद के दिन मजदूर का बड़ा खाले को है नहीं, ईद के दिन जरा अच्छा खाओ। शादी का मौका है, बिरदी की इडली खाओ को, बिरयानी खाओ, लेकिन रोज वो नहीं रहना।
अच्छा पियो, लेकिन हलाल होना शर्त है। कपड़े भी अच्छे पहनो, सूरत भी अच्छी रखो, एनी टाइम ऐसा मालूम होना गोया कि अब भी वलीमा हुआ है, मां जगह ऐसी सूरत रहती लड़को जोरू घर से भगाए सका दिखता नहीं। जिस धर्म में सूरत सजाने के लिए 5 मर्तबा वुजू का हुक्म दिया है, उस धर्म के हुस्न का हाल क्या होगा? 5 मर्तबा, 3 15 मर्तबा सूरत धो 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 धो। मैं तो बहुत सख्त ताकीद करता हूं, रोज सुरमा लगाओ, जुमे को तो लगाओ। सास के घर को जाओ, बोलो शाहरुख खान बेकार। जुमे के दिन मस्जिद को आओ बोलकर बोले तो कभी गुस्सा करो ना को, यतीमा बेवाया मन को आते। सज कर आओ, अच्छे रहो। बुजुर्गों का तजुर्बा है, जो आदमी अपने जाहिर को शरीयत के मुताबिक जितना अच्छा रखेगा, उसके घर के अंदर उतनी बरकत आएगी। अहले अरब एक दिन को एक ड्रेस पहनते थे, नव्वा नहीं। हजरत खारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले अरब एक दिन को एक ड्रेस पहनते थे, फिर दूसरे दिन दूसरा ड्रेस पहनते थे। उन लोगों ने तो जुमला बना दिया, लज्जतु सौबी यौमन, कपड़े का मजा सिर्फ एक दिन होता है। हमें वाह 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 वाह, कपड़ा कुछ बोलता छोड़ डाल रहे मंजे रे, मंजे छोड़ डाल बा। काम करने के कपड़े भी पाक रखो, क्योंकि उस कपड़े से अल्लाह ताला तुमको रोजी रोटी दे रहा है। क्या क्या बताना मेरे दोस्तों, एक तरफ बाहर के हालात, एक तरफ अंदर के हालात। इस वक्त उलमा जितना पिस रहे हैं, शायद के मिक्सी में मसाला भी उतना नहीं पीस रहा है। काम करने के कपड़े भी अच्छे पहनो, फिर वो कपड़े बदल को दुकान के अंदर घर को जाते वक्त अच्छे कपड़े पहनने को घर को जाओ। ये हालत में हमें चाहते नहीं, हमें घर को गए तो हमारी जोरो हूर हूर के सका दिखना बोल को, उसके निगाहों में हमें लंगूर। मेहनत गिहनत कर दाल गिरदाल को बाकायदा दुकान के अंदर दुकान के कपड़े डाल डाल को, फिर अच्छे कपड़े पहन ले को, मेरा मुंह हाथ अच्छा धोले गीले को, ईशा की नमाज पढ़ ले को। समझ में है बात है। मुंह में एक पान गिन डाल ले को, रस्ते में थूक ले को। पान खाओ बोले तो थूको बोल रू नहीं, मैं खा ले गिले को, घर को जाना। बेगम मजाक से क्या थे वली में को जा कैसो नहीं बेगम खाने आया सो, आपके ऐसा रहना फड़क से रहना। ऐसा जाता दिन भर की मोहब्बत इसे देखते कि नहीं की धमाल खत्म। लिखा है औलिया ने, जितनी पाकी सफाई घरों के अंदर रहेगी उतनी बरकत, जितनी पाकी सफाई हमारे अंदर रहेगी उतनी बरकत। चूंकि आदिस का बयान जुमे का, माँ और बहनें भी सुनती है, अपने घरों को पाक रखो पाक रखो। फुकहा ने लिखा है घर को पाक साफ रखने का मतलब क्या है, घर की जो चीजें जहां रखना है वहां रखो, उसे पाक रखो। जुल्म किसे कहते हैं,
कोई जालिम किसी मजलूम को मारता है उसी को जुल्म नहीं कहते। हजरत फुकहा फरमाते हैं वज़उ शैई अला गैरि महल्लिही फहुवा जुल्मुन, किसी चीज को उसकी जगह में ना रखना भी जुल्म है। गिलास की जगह गिलास, कप की जगह कप, प्लेटों की जगह प्लेटें, बावर्ची खाने और किचन की चीजें किचन में, बेडरूम की चीजें बेडरूम में, हाल की चीजें हाल में, बाकायदा पर्दे की चीजें पर्दे में, हमाम की चीजें हमाम में, बीरू की चीजें बीरू में, घर के बाहर गेट के अंदर की चीजें घर के बाहर गेट के अंदर, घर के अंदर की चीजें घर के अंदर, अगर अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर, बाथरूम की चीजें बाहर, बेडरूम की चीजें बाथरूम में, किचन की चीजें हाल में, हाल की चीजें किचन में रहेंगी, इससे भी घर की बरकत गारत हो जाती है। नमाज में बरकत, तिलावत में बरकत, सुन्नत में बरकत, घर की और खुद की पाकी सफाई में बरकत। नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे भाई, मुझे माफ कर दीजिए मेरी बहनें, मुझे माफ कर दीजिए। आजकल तो देखने में आता है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के घर बड़े पाक साफ होते हैं, जिनके घर पाक रखने का हुक्म दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया। उसके गुलामों के घर में जाकर कहां बैठना पसंद, कहां बैठना समझ में नहीं आता। ये मोबाइल है ना, औरतों को गारत करके रख दिया। घरों को सजाओ, घर छोटा बड़ा रहना कमाल नहीं, घर को सजा कर रखना कमाल है। क्या काम है औरतों को? जाको बोलो बयान के बाद, हिम्मत रही तो आज जबरदस्त बयान बोलो। उन्हें समझ जाती हमारे खिलाफ बोल को ही उसके ऐसे जबरदस्त बोल रहा है नहीं। बोलो, बरकतें नहीं। हा हा, यहां तक लिखा है औलिया के तजुर्बात में, बाथरूम में कोई कपड़ा ना रहे। जो जरूरत के कपड़े लेकर जाते हैं, जरूरत से फारिग होने के बाद वो कपड़े लेकर आ जाए, वरना घर की बरकत खत्म। क्या क्या लटकते रहते हैं बाथरूम में। ये गैर आदमी गया तो सब देखे। कहां गई मुसलमानों गैरत, कहां गई हया, कहां गई? जरा भी तवज्जो नहीं चाहती आप लोगों की। दीन के आगोश में रहकर दीन से बेफिक्र बेखबर, इस्लाम के आगोश में रहकर इस्लाम से बेखबर, शरीयत के माहौल और आगोश में रहकर शरीयत से बेखबर। बेडरूम में हर कोई नहीं जाता, बाथरूम में जाता है। जरूरत में अगर मेहमान जरूरत को जाना बोला तो बाथरूम को जाकर जरूरत पूरी करके वापस आना। वहां रहने वाले मर्दों और औरतों के जाहिरी व बातिनी, बाहर और अंदर के कपड़ों पर अगर उसकी नजर पड़ती है तो समझो कि उस घर की औरत बेगैरत है। उस घर की औरत और उस घर का माहौल बेशरम बेहया है। हाजी साहब, दिल चाहता है, मैं रास्तों में मुताला करते हुए जाता हूं, ख्वाहिश होती है। एक बाप जब कोई मिठाई देखता है तो उसे जो ख्वाहिश होती है, अरे ये मिठाई मेरे बच्चों को खिलाना। कोई कपड़ा देखता है तो ख्वाहिश होती है कि ये कपड़े मेरे बच्चों को पहनाना। उससे ज्यादा ख्वाहिश उलमा को होती है जब किताबों में, कुरान के तफासीर में, अहादीस में, उसके शुरुआत और तशरीहात में, फिक़ह में जब कोई बातें पढ़ते हैं तो पहले दिल ये चाहता है अमल करे और दूसरों तक बात पहुंचाए। लेकिन वक्त की तंगदामनी होती है। ऐसी ऐसी बातें हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन घरों के अंदर बाहर के चप्पल अंदर जाते हैं उन घरों में भी बरकत नहीं होती। और एक बात बता दूं, लगे हाथ,
जिन घरों के औरतें नहीं, जिन घरों के मर्दों के जिस्म के आज़ा भी खुले रहते हैं, उन घरों में भी बरकत नहीं होती। अरे मॉडर्न जमाना है, घर बाहर देखे तो बिल क्लिंटन, ओबामा, क्या पैंट, क्या सॉक्स, क्या शूज, क्या अंदर की बनीन, ऊपर फिर शर्ट, उसके ऊपर वास्कोट, उसके ऊपर कोट, उसके ऊपर फांसी, क्या टई। घर को जागो पूरा उतारल था। मां के सामने जिस हालत में रहना जायज नहीं, उस हालत में आज हमारे घरों में बेटे मां के सामने हैं। तौबा तौबा तौबा। आज मैं ये नहीं कहता कि भाइयों इस्लाम पहुंचाओ, नहीं कहता मैं आज इस्लाम पहुंचाओ। आज मैं कहना चाहता हूं खुद इस्लाम पर अमल करो, जमाने को सिर्फ इस्लाम दिखाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सर झुकाकर तस्लीम करने के लिए इंसानियत सफ़े अव्वल में खड़ी है। खुदा की कसम किसी 30-40 साल की बच्ची को रिश्ता ना आए, वो जितना रिश्ते का इंतजार करती है, 50 साल की उम्र हो चुकी है, किसी नौजवान को कोई रिश्ता ना आए, वो जैसे किसी रिश्ते का इंतजार करता है, उससे ज्यादा दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान जिनको अपने मजहब पर सुकून नहीं मिला, वो एक अच्छे मजहब की तलाश में है। वो मजहब हमारे पास है, पहुंचाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताने की जरूरत है। बताना तो फिर लिखकर बताने की जरूरत नहीं, अमल करके बता दो, जमाना देखेगा। खुदा की कसम तुम ना भी कहोगे तो वो आकर कहेंगे कि भाई वो पढ़ो, पढ़ाओ जो तुम पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। रब्बे काबा की कसम आज इस वक्त दुनिया इस माहौल को देख रही है। अब मुसलमान को दीन इस्लाम का प्रचार करने की जरूरत नहीं, दीन इस्लाम की दावत और तबलीग करने की जरूरत नहीं। खुदा का बड़ा करम है मेरे दोस्तों, नबी का सदका है मेरे दोस्तों। इत्र की फूल की खुशबू लाख छुपाए छुप नहीं सकती, और कागज के फूलों में खुशबू आ नहीं सकती। इसके बिल्कुल मिस्दाक है। अब सारी दुनिया के सामने इस्लाम खुल कर आ रहा है, बस अमल करके बताने की जरूरत है। हम ही देखते हैं तो दुनिया वालों को मालूम हो जाए, आहा इनके धर्म में टोपी जरूरी है। हम ही देखते हैं तो दुनिया को मालूम हो जाए इनके धर्म में दाढ़ी जरूरी है। हमको देखते हैं तो दुनिया को मालूम हो जाए इनके धर्म में टकने से ऊपर पहनना जरूरी है। इनको देखते हमको देखते हैं तो दुनिया को मालूम हो जाए इनके धर्म में कोई नौजवान किसी गैर औरत को देखता नहीं। इनको देखते हैं तो मालूम हो जाए इनके धर्म में ये अपनी औरतों को ईमान के बाद सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं। हमारी माँ को देखते हैं तो पहचान ले कि ये इस्लाम की बेटी है। हमारी बहन को देखते हैं तो पहचान ले ये इस्लाम की बेटी है। हमारी बेटियों को देखते हैं तो पहचान ले ये इस्लाम की बेटियां हैं। और हमारे शादियों को अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो वो देखकर महजूज होकर चले जाए, वाह वाह मुसलमानों में कितना अच्छा तरीका है शादी का। ना कोई जुल्म है, ना कोई सितम है, अमानत है, मोहब्बत है, प्यार है, अहद है, पैमान है, वफा है, हमदर्दी है, क्या हया है, क्या शर्म है, ये देख कर जाए। दोस्तों मुझे फिर भी कहने पर मजबूर कर रहा है जमाना, मुसलमान मजबूर कर रहे हैं। मुसलमानों तुम्हारे तौर तरीके आदात मजबूर कर रहे हैं। आज इस्लाम को नुकसान अमेरिका से नहीं हुआ, आज इस्लाम को नुकसान इसराइल से नहीं हो रहा, आज इस्लाम को नुकसान यहूदियों से नहीं हो रहा, आज इस्लाम को नुकसान ईसाइयों से नहीं हो रहा, इस्लाम को तो नुकसान हमारे अपनों से हो रहा है।
क्या क्या मसाइल है। बाहर हमारे कपड़े कितने अच्छे रहते हैं, अब जब घर के अंदर जाते हैं, मां के सामने जवान बेटा जिस धर्म के पैगंबर, फाइनल मैसेंजर, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे पाकीज़ा में, अपने दौर में, दुनिया जितनी बनी है, जब बनी तब से लेकर अब तक, अब से लेकर दुनिया मुकम्मल खत्म होकर जन्नती जन्नत को और जहन्नमी जहन्नम को जाने तक जो जमाना है, वो पूरे जमाने में सबसे बेहतरीन जमाना कौन सा? जिस जमाने में मेरे नबी बाहयात थे। ये खुद आका ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। मेरे से पहले ना ऐसा जमाना गुजरा, मेरे बाद ना ऐसा जमाना गुजरेगा। सबसे बेहतरीन जमाने में मेरे आका ने सहाबा के बीच में बैठकर ये शरीयत का बेहतरीन कानून पेश किया कि ऐ लोगों, ऐ माँ और बहनों, ऐ भाइयों, ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे गुलामों, कान खोल कर सुन ले, मेरा आना क़यामत के करीब होने की दलील है। शैतान पूरी ताकत लगा चुका है और लगा रहा है। ऐसे वक्त में शैतान सबसे ज्यादा तुम्हारी दो बड़ी चीजों को बर्बाद और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कुरान और हदीस को नहीं। इसकी तो हिफाजत अल्लाह करेंगे। आका ने क्या फरमाया? शैतान बहुत कोशिश में लगा है, पूरी जुर्रियत को मुत्तफिक कर चुका है, पूरे तन मन धन के साथ इंसानियत को बर्बाद करने का पूरा फैसला कर चुका है। और सबसे ज्यादा वो तुम्हारे दो चीजों को बर्बाद करने का अहद किया है, एक तुम्हारे ईमान को और एक तुम्हारे गीरत, तुम्हारे शर्म, तुम्हारी हया, तुम्हारी इज्जत और आबरू को। इसलिए मैं कहता हूं तुम अपने ईमान की भी हिफाजत करो और अपने शर्म और हया और इज्जत आबरू की भी हिफाजत करो। आज सुन लो कि जिस घर का बेटा 7 साल का हो जाता है, वो अपनी माँ के बिस्तर से दूर हो जाए, माँ उसके बिस्तर से दूर हो जाए। ऐसा कानून खुदा की कसम किसी धर्म में है? जिस घर की बच्ची बेटी हमारा अपना खून, हमारा नुत्फा, हमारे गोद में पेशाब और पाखाना करने वाली, हमने हथेलियों में उसको बिठाए ऐसे, फिर भी अब वो 7 साल की हो जाती है तो प्यारे आका ने क्या फरमाया? बाप का बिस्तर उस बेटी से, बेटी का बिस्तर उस बाप से दूर हो जाना चाहिए। अब इस बात की इजाजत नहीं और जमाना ऐसा नहीं है कि बेटी समझकर बिस्तर पर सुला ले, बेटा समझकर बिस्तर पर सुला ले। ये कब की बात है? 1450 साल पहले की बात है। आज उसी पैगंबर के मानने वाले के घरों के अंदर कोई शर्म, कोई हया, कोई तमीज, कोई तहसीब। हमारी अम्मी फरमाती थी, जब किसी औरत किसी मर्द की बेहयाई को सुनते या देखते तो आंखों का पानी सूख गया है। ये माहौल है। मैंने देखा, मैं देखे बगैर, मेरे पास सबूत ना हो, मैं कभी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है। इस किस्म का लिबास सब भी शामिल है इसमें, लेकिन बड़े लोगों का गुनाह बड़ा होता है, गरीब लोगों का गुनाह गरीब होता है। बड़े लोगों की शरारतें बड़ी होती हैं, छोटे लोगों की शरारतें छोटी होती हैं। तो मैं एक घर को गया तो वहाँ मुझे बिठाए, सोफे में बिठाए, लवाजिमात मुझे रखे। उसके बाद उनका एक बेटा अंदर से, मुजम्मिल साहब आए ही बोलकर जब मिलने के लिए आया तो उन्हें इस हालत में था
कि उसकी इजार भी नहीं बोल सकते, पैंट भी नहीं बोल सकते, निक्कर भी नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में था, घुटने से ऊपर था। इसी हालत में मां को भी बेटा अपना घुटना नहीं दिखा सकता, याद रखो। अपनी नाफ नहीं दिखा सकता। हम्माम में जाकर बेटा भी अपनी मां को नहीं कह सकता कि अम्मा पीठ जड़ा लगड़। बड़े हालात खराब, मसाइल से ना वाकिफ हो तुम, खतरात से ना वाकिफ हो तुम। जहर का नुकसान मालूम है, शरीयत का नुकसान नहीं मालूम। चल रहा है। मैंने उसी वक्त उनकी तरबियत की कि भाई ये क्या कपड़े पहने। नहीं हजरत, मैं स्पोर्ट को जाता हूं। तो मैं स्पोर्ट को जाओ कि जन्नत को जाओ कि जहन्नम को जाओ, वो नहीं है दुनिया में। ये क्या लिबास है, ये क्या लिबास है कि हजरत ये पहनना नहीं, क्या नहीं, ये भी नहीं पहनना, ये भी निकाल डालना तुम्हें। उल्टा मंजित आर्गुमेंट, ये पहनना नहीं क्या हजरत। मैं बोला नहीं पहनना भाई, जब पूरा दिखा दे इतना चपा को फायदा क्या। गुगुआ अल्लाह अकबर कबीरा। घरों में गीरत नहीं तो बरकत नहीं, घरों में शर्म नहीं बरकत नहीं, घरों में हया नहीं बरकत नहीं, घरों में एक दूसरे के दरमियान में पर्दा नहीं, बरकत नहीं, बरकत नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला घरों के अंदर पहनने के लिबास के बारे में लगे हाथ अर्ज कर देता हूं। रातों में पहनने वाले कपड़े, क्या करूं, मजबूर हूं मैं, और बोलने का कोई रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। रातों में पहनने वाले कपड़े, कमरों के अंदर पहनने वाले कपड़े, वो रात ही में इस्तेमाल करे, कमरों के अंदर ही इस्तेमाल करे। सुबह को बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपना लिबास बदल ले। ये तुम्हारे बाहया, बाशरम और बागीरत होने की सनद है। औरतें भी रातों में जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उसी कपड़े से दोपहर का खाना तक पकाते हुए घर में लाल बाग में फिर ऐसे का फिरते रहती। 2 मिनट बदले होगा, आगे नॉर्मल। क्या क्या बोल रही ना रे मौली साहब, ये क्या करना इस वक्त तुम्हारी तरबियत के लिए। इस पूरी दुनिया में हजराते उलमा के अलावा कोई जमात नहीं है, क्योंकि बाप भी लापरवाह है, मां भी लापरवाह है। बाप भी लापरवाह है, मां भी लापरवाह है। ये सब बातें घर में मां बाप के बताने की थी। जरा सोच कर देखो, मैं शायद ये बातें सेंसर कर दूंगा। जरा सोच कर देखो कि रात के कपड़ों की हालत से अगर बाहर निकलेंगे तो शैतान किस किस के दिमाग में घुसकर क्या क्या बातें पैदा कर सकता है। अमल करेंगे? करो करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। एक एक बात, एक एक बात, एक एक बात। अमल मुश्किल नहीं, नहीं मुश्किल नहीं। अमल का छोड़ना मुश्किल है, अमल का करना मुश्किल नहीं। नमाज का छोड़ना मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं। दाढ़ी का मुंडाना मुश्किल है, दाढ़ी का रखना मुश्किल नहीं। दाढ़ी मुंडाने की आदत पड़ गई, 8 दिन को खिकरना, दाढ़ी छोड़ डालो, हमने क्या भी टेंशन नहीं है। अल्लाह अकबर। हर हफ्ते को हज्जाम के दुकान को जाओ, महीने को हज्जाम को दुकान को जाओ, 1.5 महीने को हज्जाम की दुकान को जाओ। रत्ती बढ़ गई तो सूरत है ना भालू की हो जाती। दाढ़ी रख डालो। अमल करना मुश्किल नहीं, अमल छोड़ना मुश्किल है। अमल करना मुश्किल नहीं, अमल करना आसान। अमल में सुकून, अमल में राहत, अमल में इत्मीनान।
अमल छोड़कर फिरने वाले अपने दिल से कितना परेशान है पूछो। उनको अपने महलों में करोड़ों रुपयों के घरों में सुकून नहीं मिलता। खुदा ने अमल छोड़ने की वजह से उनकी बीवी को उनका नाफरमान बना दिया, अमल छोड़ने की वजह से उनकी औलाद को उनका नाफरमान बना दिया, अमल छोड़ने की वजह से दुश्मनों का खौफ उनके दिलों के अंदर ताली कर दिया। जो लोग अमल में हैं उनके पीछे भी जमाने की परेशानियां हैं, लेकिन कल्बी सुकून तो उनको हासिल जरूर है, जरूर है। बात सही है कि गलत है? किसी दिन फजर की नमाज पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ लो, दिन भर क्या अजीब व गरीब किस्म की कैफियत और बशाशत और इंबिसात रहता है, महसूस करके देखे आप। अमल करो, अमल। अमल मुश्किल नहीं इस्लाम में, अमल का छोड़ना मुश्किल है। खाली मेरे नाश्ते पर बात चले गई। करेंगे अमल। अमल के बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। लोग क्या क्या की बोल रहे हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा कर। वोटर लिस्ट में नामा गायब हुए तो इतने परेशान ही ना, मस्जिदा से कितने मुसल्लिया गायब ही, परेशानी आई। मुसलमान हिंदुस्तान का इस वक्त माफ फरमाए मुझे पागल हो चुका है, पागल। आप मुझे पागल कह दो, जवाब में मैं वालेकुम सलाम बोलूंगा, लेकिन मेरा नतीजा कहता है, मेरी नजर कहती है पागल पागल हो चुका है। अपनी कामयाबी को वो कारपोरेशन में तलाश कर रहा है, अपनी कामयाबी को वो पार्लियामेंट में तलाश कर रहा है, अपनी कामयाबी को वो पार्लियामेंट में तलाश, असेंबली में तलाश कर रहा है। वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए, क्या परेशानी, क्या परेशानी। आहा, मस्जिदों से मुसल्लिया गायब, मदरसों से तलबा गायब, घरों से अफराद गायब, रातों से गायब, दिन में गायब। इतनी फिक्र हुई? बोलो, जवाब दो। सियासी प्लेटफॉर्म पर कदम रखकर मंजिल नहीं मिलेगी। अब अगर मिलती है उसका नंबर तीसरा चौथा होगा। अमल के मैदान में कदम रखो, तुमको मंजिल तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, मंजिल तुम्हारी तलाश करते हुए आएगी। अमल के मैदान में कदम रखो। अमल, अमल के मैदान में कदम रखो। सियासी मैदान जरूरत है, मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं कि मैं सियासत का मुखालिफ हूं, ऐसा नहीं कि मैं हुकूमत का मुखालिफ हूं। ये तमाम चीजों की तो जरूरत है, लेकिन इसे वो दर्जा न दो जो पहला दर्जा समझा जाता है। इसका तो बाद का दर्जा है, बाद का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो
शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सदियों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ। सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। ऐसा अमल कर मेरे भाई, तू मंजिल की नहीं मंजिल तेरा इंतजार करे। और वो रास्ते नमाज के रास्ते हैं, वो रास्ते तिलावत के रास्ते हैं, वो रास्ते शर्म के रास्ते हैं, वो रास्ते हया के रास्ते हैं, वो रास्ते अमानत के रास्ते हैं। इन रास्तों पर अमल किए बगैर मुसलमानों 100% वोट भी हमारे पास रहे, हम कामयाब नहीं होंगे। तारीख में हुकूमत से उम्मत कामयाब नहीं हुई, आमाल से उम्मत कामयाब हुई है। तारीख में हुकूमतों से उम्मत कामयाब नहीं हुई। हुकूमत तो एक निजाम मुल्क का बनाने के लिए है, लेकिन खुदा को मनाने के लिए, मदद के लिए, फरिश्तों को उतारने के लिए, खुदा की कसम वोट और इलेक्शन नहीं, आमाल है आमाल। कभी इस पर इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह और तफसील के साथ मेरे पास दलाइल मौजूद है। मुसलमानों, आज तुम्हारे अकीदे कमजोर है, क्या कामयाब होंगे तुम। एक मुसलमान कहता है मैं नमाज भी पढ़ता हूं और मैं पूजा भी करता हूं, ये हाल है, और मुसलमान कामयाब हो जाए। मैं बकरे के पैसे कुर्बानी में, मैं बकरा काट के गोश्त जाए नहीं करता, मैं केक काटता हूं, वो पैसा मैं दूसरी जगह लगाता हूं। ये मुसलमानों की मेंटालिटी हो गई है। कुछ मुसलमान कहते हैं मैं पहले हिंदुस्तानी हूं और बाद में मुसलमान हूं। ये है मुसलमान, तुम्हारा मेंटालिटी ये है। अरे अजीब है, हिंदुस्तान को मजहब के साथ और मजहब को हिंदुस्तान के साथ ना जोड़ो। हिंदुस्तान हमारा जिस्म है, ईमान हमारी रूह है। और एक आदमी जिंदा रहता है दो चीजों से, जिस्म भी अच्छा रहे और अंदर रूह भी रहे। लेकिन एंगर जब सवाल करता है, उसके चेहरे पे कड़ाके का जवाब दो। बता रहे तू, तेरे लिए तेरी माँ असल है कि तेरा बाप असल है, पहले उसे सवाल करो। तू पूछ रहा है तुम्हारा धर्म इस्लाम जरूरी है कि हिंदुस्तान जरूरी है, अब उससे पूछो तेरी माँ जरूरी है कि तेरा बाप जरूरी है। तेरी माँ भी तेरे लिए जरूरी है, तेरा बाप भी मेरे लिए बाप जरूरी कहने वाला, उससे पूछो कि तू फिर पत्थर से निकला। छोटे से फायदे के लिए ये जुमला कहने वाला, मैं कहता हूं, साफ साफ कहता हूं कि मुल्क को इस्लाम के मुकाबले में लेकर ना आओ, मुल्क को हिंदुइज्म के मुकाबले में लेकर ना आओ, मुल्क को ईसाईयत के मुकाबले में लेकर ना आओ, मुल्क को सिख के मजहब के मुकाबले में मुल्क को लेकर ना आओ। ये सवाल करने वाला जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है। मस्जिदों और मदरसों और मंदिरों और मट्टों और आश्रमों में आने वाले लोगों के जूते तक पहुंचने के लायक नहीं, एंगर बन बैठे हैं। मुल्क को धर्म के खिलाफ लेकर आते हैं और जवाब देने वाले भी अल्लाह हिफाजत पर। इसी को इसीलिए कहते हैं बच्चों का ईमान
बचपन में बना दो, जवान होने के बाद बनेगा ये मुश्किल है, बूढ़ा होने के बाद बनेगा मुश्किल है। हमारे बच्चे हमारे गोद में रहे, हमारे बच्चे हमारे पेट में रहे, हमारे बच्चे हमारे मोहताज जब तक बनकर रहते हैं उसी वक्त उनका ईमान बना दो। आज कितनी दिलेरी से कहते हैं मेरे लिए तो पहले हिंदुस्तान है बाद में इस्लाम है, अल्लाह अकबर। ये जवाब देना ही नहीं आपको पहले क्या है। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कितने सवालात ऐसे हैं जो डॉक्टर से पूछते नहीं और डॉक्टर देता नहीं। कितने सवालात ऐसे हैं जो लायर से पूछते नहीं और लायर देता नहीं। ये सवाल लाकर ये सवाल क्यों करते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस्लाम जरूरी है, पहले इन दोनों में से तुम्हारा पहले कौन है। ये सवाल ही बेढंगा सवाल है, बेढंगा सवाल है और इसका जवाब देना नहीं, साफ साफ कहना ना, पागलों का जवाब हम देते नहीं। साफ कहो उसे, पागलों का जवाब देते नहीं। अब उससे पूछो तुम्हारी दो आंख में से कौन सी आंख जरूरी है। उससे पूछो दो कान में से पहला कौन सा कान जरूरी है। कभी कभार दो चीजें होती हैं, दो के दो जरूरी होती हैं। अकीदे बराबर नहीं, अमाल बराबर नहीं। वहां अल्लाह ताला हमारी कामयाबी के लिए क्या फरमाया कुरान में, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। उलमा बैठे हैं, तबारक साहब बैठे, मौलाना बैठे और मौलाना हमारे इमाम साहब बैठे और भी उलमा है, नाम नहीं जानता, पूछ कर देखो कुरान क्या कह रहा है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम हाकिमीन नहीं कहा। तुम ही कामयाब होंगे अगर तुम हुकूमत में रहोगे। अल्लाह ये नहीं कहा तुम ही कामयाब होंगे अगर तुम पक्के मोमिन रहोगे। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह मोमिनीन से वादा करता है, आमाल सालिया करने वालों से वादा करता है तुम अच्छे अमल करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नबी की इताअत करो। आयत में पूरी बातें मौजूद है। तुम्हारी खोई हुई हुकूमतें हम तुमको वापस करेंगे। अल्लाह फरमाता है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तुमको इस जमीन का हम खलीफा बनाएंगे जैसे तुम्हारे से पहले लोग इस जमीन के खलीफा थे। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर नमाज हो, तुम्हारे अंदर ज़कात हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की इताअत हो। अल्लाह ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हुकूमत हो, तुम एमएलए बन गए, तुम एमपी बन गए, तुम काउंसलर बन गए, हम तुम्हारी ऐसी मदद करेंगे और जमीन का खलीफा बनाएंगे। अल्लाह नहीं बोले, नहीं बोले, अल्लाह नहीं बोले। कुरान पढ़ो, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह क्या कहते हैं, हम हमारे रसूलों की भी मदद करेंगे और ईमान वालों की मदद करेंगे। किसकी? ईमान वालों की। अल्लाह ये नहीं बोले कि हम हमारे रसूलों की भी मदद करेंगे, जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा उसे मदद करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो तुम्हें खामोश बैठ जाओ। जाओ, सीना ठोक कर कहो नाम दाखिल कर। वोट का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी अहमियत है। मैंने तो इलेक्शन के मौके पर ऐसे ऐसे दलाइल हमारे बड़ों के मुताला करके पेश कर दिया कि लोग कहने लगे कि हजरत इतनी अहमियत है। मैंने साफ कहा था वोट का ना डालना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन इसे सब तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा। पहला ईमान मजबूत करो, अमाल करो। ईमान मजबूत करो, अमाल पैदा करो। अमाल, मस्जिदें वीरान है। कल एक सफर को गया,
साथ मेरे कई उलमा थे, कितनी तकलीफ होती मालूम। बाता बाता में पूछा कि हजरत आपका क्या उन्वान है, उन्होंने पूछे मुझे। मैं बोला कि भाई मदरसे की अहमियत और ज़रूरियत पर बात कर रहा हूं, लेकिन जाते जाते बहुत लंबा होता जा रहा है, वसी हो रहा है। मैं उनको पूछा आप क्या करेंगे कल जुमा। मौली साहब रहते ना भी औरत पूछ लेते नहीं तुम्हें क्या पका रही, हमें क्या पका रही। जिस घर में खाने वाले ज्यादा रहते उन्हें नव्वा साल मनाती। जिस घर में खाने वाले भी नहीं, घर के मर्द बना अक्सर होटल में खा को मरते ही, तो उन्हें बोलती कल की दाल थी रख ली। बोलती नहीं बोलती। घर का कल का खुरमा था, कुफ्ते खत्म हो गए ही पपड़ तल ले तुम ना कैसा मालूम हजरत। भाई मेरे भी घर में जोरू बच्चे माहौल रखता भाई चल रहा है। मैं जुम्मे को आसमान से उतर तो समझ गया, शिवाजी नगर से आता हूं। अब उन्होंने मुझे पूछे तो मैं बोला मदरसे की अहमियत और जरूरत पर बात हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या बोल रही है। आज सुनिया ना हजरत बयान, उसमें एक वाकया अच्छा था, वो बोला तो हजरत शौकीत खत्म होगा। अच्छे आलिम, हर किताब में 90 नंबर लेने वाले आलिम, 80 नंबर लेने वाले, बुखारी में तिरमिजी में, ऐसे तुम्हें बोले ना वो वाकया बोला तो हजरत की भी ऐसा बोल रहे। शौकीत खत्म होगा हजरत, 1 बजे खड़तू 6-7 आदमियाँ रहती हैं हजरत, 1:30 बजे तक 1:25 तक बड़ी मुश्किल से 20-25 आते हैं हजरत। 5 मिनट है तो वो मस्जिद में ऐसा घुसते हैं हजरत जिसकी कोई हद नहीं है। ये हाल तुम लोगों ने मस्जिद का बना रखा है, क्या करना समझ में नहीं आता। फिर भी हमारी मस्जिद कुछ बेहतर है, अल्लाह का करम है, एहसान है। अल्लाह सलामत और आबाद रखे हर मस्जिद को। तुम मस्जिदों को जाने से तुम लोगों को इतना टेंशन है, पता नहीं कि यहां याद रखो तुम्हारे रुक्के में, आधार कार्ड में, आईडी में और वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम फला और फला और फला रहेगा, लेकिन तुम्हें हकीकत में भी फला ही का ये मालूम करना है तो मस्जिदों के अलावा और कोई टेस्टिंग जगह नहीं है। क्या नाम भाई अबू बकर, क्या नाम भाई उमर, क्या नाम भाई उस्मान, क्या नाम भाई सुफियान, क्या नाम भाई अफनान, क्या भाई नाम तुम्हारा अली, क्या नाम भाई हसनैन, क्या नाम भाई तुम्हारा महबूब, क्या नाम भाई तुम्हारा मुजाहिद, क्या नाम भाई तुम्हारा क्या क्या करम क्या की, सब ये सब इस्लामी नामा ही। इससे आदमी मुसलमान साबित नहीं होता, नहीं होता, इससे इस्लाम साबित नहीं होता। ये सब बेटा बेटी देने के लिए, क्या की करने के लिए, मरे तो जनाजे और तख्ते लेने के लिए, इमाम साहब को नमाज पढ़ाने के लिए, ये सब है ना एक प्रूफ है। सो इससे इस्लाम साबित नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितने काफिरीन ऐसे थे जिनका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान था, राशिद था। अबू बकर का नाम अबू बकर ही था, उनका खास नाम अब्दुर्रहमान था। इस्लाम लाने से पहले इससे हमारा मुसलमान होना हकीकी तौर पर साबित नहीं होता मेरे दोस्त। हमें पक्के मुसलमान क्या हमारे आमाल से साबित होता है, और कुछ हालात ऐसे मस्जिद में आने का शौक जिसे रहता है, समझ जाओ उससे खुदा मोहब्बत करते हैं। क्या समझ गए? हमें मस्जिद को नहीं जा रही बोलकर समझ गए, नहीं जा रही नहीं, अल्लाह नहीं बुला रहा है। तुम्हें अपने नफ्स का मुकाबला करके, शैतान का मुकाबला करके मस्जिद को आ जाओ, शैतानों के और नफ्स के बैरिकेड को तोड़ के आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारे ईमान की गवाही आसमान वाले देंगे। नहीं आते। हाँ, एक साहब बोले मुझे, हजरत काफी दिनों के बाद हमारी मस्जिद में खूब मजमा आया हजरत, बेंगलुरु की। क्या भाई किस्सा, उस दिन बिरयानी बनाए थे क्या? नहीं हजरत, 2-3 दिन पहले मालूम होगा
कि फलां एमएलए साहब जुम्मा हमारी मस्जिद में पढ़ रही, बोलते कि नहीं कि एमएलए आए 1:45 कुछ, मजमा आ गई 1 बजे। इंसानों के पीछे भागने वालों को कभी खुदा नहीं मिलता। खुदा के पीछे भागो, हर चीज तुम्हारे पीछे जाएगी। कोई बड़ा आता का तो एक मर्तबा शाहरुख खान को बोलना हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ो बोल को, नहीं तो कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ो बोलना, फिर देखना अल्लाह को तलाश करो, अल्लाह को। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तलाश करने वाला कभी मायूस नहीं होता। किसी चीज की तुम तलाश करो, वो मिले कि ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बंदा जब खुदा की तलाश करता है उसे जरूर खुदा मिलता है। लेकिन नहीं, क्या कहें, नमाजों को नहीं है, तभी ईमान नहीं बना, अकीदे नहीं बने, आमाल नहीं बने, फिर कामयाब कैसे होंगे? कहीं भी खुदा लिखकर नहीं है कि तुम हुकूमत मजबूत करो तो कामयाब हो जाओगे। कुरान खोल कर एक एक आयत पढ़कर देखो, अल्लाह फरमाते हैं ईमान मजबूत हो तो कामयाब हो जाओगे, नमाज कामिल हो तो कामयाब हो जाओगे, बेकारपन से बचकर रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, निगाहों की हिफाजत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, शर्मगाहों की हिफाजत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। सूरतुल मुमिनीन 18वां पारा पहला सफ़ा उठाकर देखो, कामयाबी के कितने काम हैं, उनमें से कौन सा भी काम हमारे पास है क्या? देखो फिर हमें कैसे कामयाब होंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये तमाम चीजें कामयाब होने की हैं, पूरा सफ़ा इसी में है, लेकिन नहीं हमारे पास। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 जबरदस्त दलीलों में से एक दलील पेश कर दिया मैं, और एक दलील इस्लाम के सही होने की क्या इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।